चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था कारक में कर्ता कारक और कर्म कारक ना। आज बेटा उसके आगे कर्म कारक के आगे हम लोग कर्ण कारक और संप्रदान कारक के विषय में पढ़ेंगे। अच्छा सर। पहले तो आप बताइए कारक है क्या। कारक हमने आपको बताया था कि जो काम को करे या कर्ता के साथ जिसका सीधा, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, कारक कहलाता है। कारक मुख्य रूप से संस्कृत में 6 होते हैं। संबंध को कारक की संज्ञा नहीं दी गई है, कल भी हमने आपको बताया था। तो आज हम उसी अगले क्रम में पढ़ेंगे कर्ण कारक और संप्रदान कारक के विषय में कि कर्ण कारक कहता क्या है। कर्ण कारक का चिन्ह है के द्वारा, यानी इसकी जो पहचान है, जो कोई भी कर्ता द्वारा काम किया जाएगा उसमें के द्वारा आएगा, यानी कोई काम जिसके माध्यम से किया जाएगा उसमें कर्ण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना है। जैसे जिस साधन से क्रिया की जाती है, जिस साधन से क्रिया की जाती है वहां तृतीय विभक्ति होता है, कर्ण कारक का प्रयोग होता है। अब कैसे है समझिए। जैसे वह हाथ से लिखता है तो इसमें से आया ना। यस सर। तो किसको लिखा गया? हाथ से। इसका मैं अनुवाद बना रहा हूँ, देखिएगा। पहले तो हमने वह देखा, कर्ता हमारा किस विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, संस्कृत के सह। अब हाथ से, किससे? हाथ से। तो हाथ का तृतीय हाथ आकारांत शब्द में, जैसे राम का आकारांत रामेन, वैसे हस्त का हस्तेन, रामा हस्तेन। हाँ, जब कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लिखती। रूप चलता है लिखत लिखता लिखंती। यस सर। लिखत लिखता लिखत, लिखा में लिखावा लिखावा। ठीक है। जब आप चीजों को रटे रहेंगे, दिमाग में बिठाए रहेंगे, एक धातु आप रट लेंगे तो आगे से आप रट लेंगे जब एक धातु तो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसी पे आधार पे आप अगले बना सकते हैं। अब आप इसे वह किताब से पढ़ता है, सा पुस्तकें पठती, यानी जिसके माध्यम से कोई भी काम किया जाएगा उसमें आप क्या लगाना है? तृतीय विभक्ति कर्ण कारक। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे देखिएगा संप्रदान कारक। यस सर। संप्रदान, सम इंग्लिश में सम माने क्या होता है? कुछ होता है ना। तो यहाँ वहां भी सम माने कुछ, यहाँ भी सम माने कुछ। प्रदान माने देना, यानी जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका पहचान चिन्ह है के लिए, अर्थात जिसके लिए कोई काम किया जाए या किसी कुछ दिया जाए उसमें कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। नियम दिया गया है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या कोई वस्तु दी जाती है वहां संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। अब समझिए कैसे होती है, कैसे होती है ये समझना है आपको, क्योंकि हमने आपको अनुवाद कैसे किया जाता है पूरा हमने पढ़ाया है आपको। तो आपने वहां पे जाना था तो किस तरह से नॉर्मल अनुवाद बनते हैं। यहाँ हम आपको कारक के माध्यम से बता रहे हैं कैसे अनुवाद बनता है। तो कारक का प्रयोग होता कहाँ है? हमने आपको कर्ता कर्म पढ़ाया था, आज कर्ण बताया। अब देखिएगा, और एक चीज बताई थी हमने क्या कि हमेशा ऑब्जेक्ट, जो इंग्लिश में कहते हैं कर्म, हिंदी में कर्म में ही इन विभक्तियों का प्रयोग करते हैं कारक के अनुसार से। यस सर। अब जैसे वह रमेश को पुस्तक देता है तो पुस्तक किसको दी जा रही है? रमेश को। तो जिसको पुस्तक दी जा रही है, जिसको पुस्तक दी जा रही है उसी में चतुर्थी लगना है। यस सर। कर्ता हमारा सा है, सा। यस सर। रमेश आकारांत शब्द है। यस सर। जैसे रामाय चतुर्थी एक वचन, एक वचन का है, वैसे रमेशाय। रमेशाय। अब पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, कर्ता कारक, ये जो कर्ता हमारा है वह काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना। यस सर। ध्यान, इसी में एक वाक्य में आपको सारे चारों कारक दिखा दे रहा हूँ। वह जो है कर्ता कारक है। कैसे? तो कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, जो काम को करता है वही कर्ता कहलाता है। पुस्तक देने काम कौन कर रहा है? वह ना। इससे बेटा है वह कर्ता हो गया, कर्ता कर हो गया ना। अब समझिए कर्म कौन सा है? पुस्तक देने कर्म हो रहा है ना। यस सर। कर्ता क्या? पुस्तक देना चाहता है। हमने सूत्र बताया था कर्तुर इष्टतमम कर्म, कर्ता जो सबसे ज्यादा जिसे चाहे जो काम करना वो कर्म। तो क्या पुस्तक देना चाहता है? तो किसको? रमेश को। यहाँ देना चाहता है तो कर्म कारक इसमें आएगा। इसमें कर्ण नहीं है क्योंकि इसमें को चिन्ह है, के लिए बात आई है। यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? पुस्तकम।
सा रमेशाय पुस्तकम। रमेशाय क्यों हुआ? क्योंकि रमेश को दिया जा रहा है। सूत्र कहता है जिसको कुछ दिया जाए उसको चतुर्थी विभक्ति लगे। रमेशाय पुस्तकम। अब दधातु, ददात दत्ता दधी, पुस्तकम ददातु, ददात दत्ता ददति, तो एक वचन में ददाति। यस सर। ठीक है, इस तरीके से संप्रदान कारक में आपका, जैसे वह ब्राह्मण को गाय देता है, स विप्राय गाम ददाति, विप्र ब्राह्मण, यानी किसी को भी कुछ दिया जाए, वह रमेश को फल देता है या किसी को भी, तो स रमेशाय फलम ददाति। तो इस तरीके से बच्चों कर्ण कारक में चिन्ह है के द्वारा, जिसके माध्यम से कोई काम किया जाए उसमें कर्ण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और संप्रदान में के लिए जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, उसमें होता है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ठीक, इस तरीके से आपका एक कारक ये आज की कक्षा रही। अगली कक्षा में हम आपको फिर इसके आगे आपदा और संबंध के विषय में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।